स्वागत है आपका सफलता गुरु क्लासेस में। हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल एग्ज़ाम के लिए ग्राम विकास के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला का पार्ट 4, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया? आपके ऑप्शन ए चकबंदी, ऑप्शन बी बेसी भूमि का भूमिहीनों में वितरण, ऑप्शन सी जमींदारी उन्मूलन, ऑप्शन डी कृषि जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जमींदारी उन्मूलन का जो है भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सी लंबाई के मापन हेतु प्रयुक्त नहीं की जाती? यानी ये ऑप्शन ए रोड, ऑप्शन बी करम, ऑप्शन सी जरीब, ऑप्शन डी पोल। तो यहाँ पर कह रहा है कि लंबाई के मापने के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त नहीं की जाती है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रोड जो है लंबाई मापने में प्रयुक्त नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में है? ए राज्य सूची, बी संघ सूची, सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राज्य सूची में जो है भूमि सुधारों से संबंधित अनुसूची है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है? चकबंदी का उद्देश्य कौन सा नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बड़े पैमानों की कॉरपोरेट खेती को बढ़ावा देना जो है चकबंदी का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस चैन की लंबाई 66 फीट होती है? आपके ऑप्शन है ए इंजीनियर चैन, ऑप्शन बी रेवेन्यू चैन, ऑप्शन सी गंटर चैन, ऑप्शन डी मीटर चैन। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंटर चैन जो है इसकी लंबाई 66 फीट होती है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन से भारत में भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ? तो आपके ऑप्शन है ए संविधान यानी पहला संशोधन अधिनियम 1951, ऑप्शन बी अधिनियम 1955 यानी चौथा संशोधन, ऑप्शन सी 17वां संशोधन अधिनियम 1964, ऑप्शन डी 44वां संशोधन अधिनियम 1978। तब यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला संशोधन अधिनियम 1951 जो है जिससे कि भारत में भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार है? आपके ऑप्शन ए मध्यस्थों का उन्मूलन, बी विकासकारी सुधार, बी भू जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण, 4 भूमिहीनों को कृषि योग्य भूमि का वितरण, 5 चकबंदी। तब इसमें से देखना है कि कौन कौन से जो हैं भूमि सुधार हैं। तो यहाँ पर आपको उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही हैं। ये जो हैं जितने भी हैं सभी जो हैं भूमि सुधार कार्यक्रम हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक बिस्वा कितने के बराबर होता है? ए 20 बिस्वांशी, बी 10 बिस्वांशी, सी 5 बिस्वांशी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पर एक बिस्वा जो है कितने के बराबर होता है, 20 विषवांशी के बराबर होता है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, पटल सर्वेक्षण को सर्वाधिक प्रभावित करता है प्लेन टेबल का। तो आपके ऑप्शन है ए दिक् स्थापन, बी समतलन, सी संकेंद्रण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दिक् स्थापन जो है पटल सर्वेक्षण को सर्वाधिक प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 10, दिक् स्थापन की कौन सी विधि शुद्ध और बाहरी प्रभावों से मुक्त विधि है। तो आपके ऑप्शन है ए पश्चावलोकन विधि, बी द्रोणी कंपास विधि, सी दोनों विधियां, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चावलोकन विधि जो है दिक् स्थापन की शुद्ध और बाहरी प्रभावों से मुक्त विधि होती है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार से संबंधित है। ए भूदान आंदोलन, बी चिपको आंदोलन, सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी ना तो ए और ना ही बी। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भूदान आंदोलन जो है भूमि सुधारों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे बाद में यानी हाल ही में प्रारंभ की गई है। जो हाल ही में योजनाएं शुरू की गई हैं उनमें सबसे बाद में जो योजना प्रारंभ की गई है वह कौन सी है। ऑप्शन ए सांसद आदर्श ग्राम योजना, ऑप्शन बी जवाहर रोजगार योजना, ऑप्शन सी लघु कृषक विकास योजना, ऑप्शन डी निर्मल ग्राम योजना। तो यहाँ पर जो है सबसे आखिर में जो है कौन सी योजना शुरू की गई है, ऑप्शन ए सांसद आदर्श ग्राम योजना को प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 13, भूदान आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है। तो जो भूदान आंदोलन चलाया गया था उसके बारे में पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है असत्य है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ये एक सरकारी आंदोलन था जिसमें सरकार ने बड़े किसानों से उनके द्वारा खेती न की जा रही भूमि को अधिकृत करके उसे भूमिहीनों में वितरित कर दिया। ये ऑप्शन जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, एयर मापन की एक इकाई है, इसे किसके मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो आपके ऑप्शन हैं ए लंबाई, बी आयतन, सी क्षेत्रफल, ऑप्शन डी घनत्व। यानी एयर जो है एक मापने की इकाई है किसको, क्षेत्रफल को। तो आपको उत्तर हो जाएगा क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा 1 एकड़ के बराबर है। ऑप्शन ए 4840 वर्ग गज, बी 0.4048 हेक्टेयर, सी 100 बिस्वा, ऑप्शन डी ये सभी। तो यहाँ पर क्या पूछा है, 1 एकड़ के बराबर। तो यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। 1 एकड़ के बराबर होता है 4840 वर्ग गज, 0.4048 हेक्टेयर और 100 बिस्वा भी 1 एकड़ के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 16, किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था। आपके ऑप्शन है ए जमींदारी, बी महालवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन सी काश्तकारी व्यवस्था, ऑप्शन डी रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी महालवाड़ी व्यवस्था
व्यवस्था पर जो है ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था। क्वेश्चन नंबर 17, दाएं विचलन कोण से सीधे चढ़ा जा सकता है। यानी दाएं विचलन कोण से जो है सीधे चढ़ा जा सकता है उपकरण को सेट करके। यानी किस तरीके से उपकरण को जो है सेट करना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिछले स्टेशन या शून्य पर जो है उपकरण को सेट करके दाएं विचलन कोण से सीधे चढ़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रामीण अभिस्थापना विकास कोष का वित्तीयन किया जा रहा है। ऑप्शन ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। ऑप्शन सी, नाबार्ड द्वारा। ऑप्शन डी, कुछ चुने हुए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा। तो ग्रामीण अभिस्थापना विकास का कोष का वित्तीय किसके द्वारा किया जा रहा है? तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नाबार्ड द्वारा किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों विशेषकर महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने की पहली कड़ी है। ए, मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम। बी, स्वास्थ्य मिशन। ऑप्शन सी, आशा। ऑप्शन डी, बाल विकास कार्यक्रम। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आशा। आशा जो है महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं की पहल करने में जो है काफ़ी लाभदायक सिद्ध भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, आशा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है ए, चिकित्सक। ऑप्शन सी, चिकित्सा प्रभारी। ऑप्शन सी, स्वास्थ्य अधिकारी। ऑप्शन सी, डी, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। तो आशा किससे संबंधित है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आशा जो है सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। ये थे आपके 20 क्वेश्चन।